स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। अब हम देखेंगे एक और छोटा सा टॉपिक, एक अनस्टडी फ्लो इन कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, अनस्टडी फ्लो इन कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था, है ना, शुरू में जब मैं आपको वेल का इंट्रोडक्शन दे रहा था, टर्मिनोलॉजी बता रहा था, तब हमने देखा था कि अगर ये है ना, ये हमारा कोई रॉक स्ट्रेटा है, ठीक है, ये आपका कन्फाइंड एक्वीफर है ना, तो दो रॉकी स्ट्रेटा के बीच में होगा। ठीक है, ये आपका आ गया ट्यूब वेल। ठीक है, ये आ गया ट्यूब वेल मेरा, इसको मैं बोल देता हूं ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ग्राउंड लेवल। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही मान लो हमने इसमें होल किया, ट्यूब वेल डाला, तो इसका लेवल ऊपर आ जाता ही है। तो मैंने आपको जब मैंने चालू किया था कन्फाइंड एक्वीफर तभी बता दिया था कि ये प्रेशर में रहता है, प्रेशर के कारण इसका पानी ऊपर चला जाता है। उसके बाद हमने पंपिंग चालू करी, है ना। तो शुरू में क्या होता है आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम होता है। ठीक है, फिर मैंने और निकाला पानी, तो अब लेवल और कम हो गया, तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया, है ना। लेवल जैसे जैसे कम होता जा रहा है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां देखो आप। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि जब तक ये बढ़ता जा रहा है तब तक हम क्या बोलेंगे, फ्लो कैसा है, अनस्टडी है। ठीक है, फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होगा, मान लो यहाँ पे हमने इतना तक ले आया लेवल, उसके बाद अगर मैं अब पंप कर रहा हूं तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ नहीं रहा है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब फ्लो क्या हो गया, स्टडी। ठीक है, तो हमने स्टडी का तो देख लिया सारा, अनस्टडी का देख रहे हैं। जब ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या करता रहता है, वेरी कर रहा है, जैसे जैसे ड्रॉ डाउन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी टाइम पे इसमें कुछ टाइम मान लो T1 लगा इसको यहां से यहां आने में, है ना, T1 यहां से यहां आने में लगा, कुछ टाइम मान लो T2 यहां से यहां आने में लग गया, है ना। तो अगर मुझे किसी टाइम T पे ड्रॉ डाउन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, इसके लिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, है ना। ड्रॉ डाउन को मैं आपको स्मॉल एस से देखेंगे हम। ठीक है, ड्रॉ डाउन को हम स्मॉल एस से डोनेट करेंगे। ठीक है, स्मॉल एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई T। T क्या होगा, ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी इंटू ln 2.25 T अपॉन R स्क्वायर एस। ठीक है, TT कहां होता है, रेलवे स्टेशन में। ठीक है, TT कहां होता है, रेलवे स्टेशन में। ठीक है, और ये T क्या है, कोई भी टाइम T जिसमें मुझे क्या निकालना है, ड्रॉ डाउन S। ठीक है, तो यहां मतलब लिख लेंगे, स्मॉल s क्या है, ड्रॉ डाउन है। ठीक है, स्मॉल s क्या है, ड्रॉ डाउन है। डिस्चार्ज क्या हो गया, Q हो गया हमारा डिस्चार्ज। सब वही टर्म है जो आप यूजुअली यूज करते हो, है ना। T क्या है हमारे पास, T कैपिटल T क्या है, कैपिटल T है मेरे पास, कैपिटल T है ट्रांसमिसिविटी, ट्रांसमिसिविटी, है ना। ठीक है, ठीक है, तो देखो S क्या हुआ, स्मॉल s ड्रॉ डाउन है, कैपिटल S कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज जो हम यूज करते हैं। R क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस। अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन वेल है तो उसका रेडियल डिस्टेंस अगर आप उसके लिए निकाल रहे हो, नहीं तो अगर इसके लिए निकाल रहे हो तो रेडियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, RW, है ना, रेडियस ऑफ द वेल। क्लियर है। T क्या होगा, वो टाइम जिसमें आपको S ड्रॉ डाउन निकालना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, इक्वेशन हो गई बेसिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई बेसिक इक्वेशन पहले। ठीक है, अब अगर मुझे पेन ले लेते हैं, अगर मुझे दो डॉट मान लो कुछ टाइम था T1, है ना, इसमें कुछ ड्रॉ डाउन हुआ
और टाइम T2 लगा यहां तक ड्रॉ डाउन आने में, ठीक है। तो अगर डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो हम निकाल सकते हैं, देखो S1 है ना, सॉरी S2 ले लेते हैं, S2 बड़ा होगा क्योंकि S2 माइनस S1 है ना, S2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू S1 क्योंकि पहले कम था ड्रॉ डाउन, अब थोड़ा बढ़ गया टाइम के साथ साथ, है ना, क्योंकि आप तो पानी निकालना नहीं छोड़ोगे। डिवाइडेड बाई 4 पाई T ln T2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T1, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। जब हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच का ड्रॉ डाउन का डिफरेंस, ठीक है। अब मान लो मुझे वो ड्रॉ डाउन चाहिए जब टाइम 0 था, ठीक है, जब क्या था हमारा टाइम 0 था, ठीक है, और तो टाइम 0 पे ड्रॉ डाउन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। टाइम 0 पे ड्रॉ डाउन भी क्या हो जाएगा, 0, टाइम भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। कुछ टाइम या बोल सकते हो आप जब ड्रॉ डाउन 0 था, ठीक है, तब कुछ टाइम तो रह सकता है ना, कुछ टाइम तो रह सकता है जब ड्रॉ डाउन 0 था, ठीक है। एट टाइम 0 तब तो कुछ नहीं मानते हम, जब ड्रॉ डाउन हुआ नहीं था तब कुछ ना कुछ टाइम रहेगा, है ना। एकदम शुरू में ऐसे आपने निकालना चालू किया वैसे थोड़ी कम हो जाएगा पानी, थोड़ा सा तो आपके साथ देगा, है ना, ज्यादा नहीं, 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद ड्रॉ डाउन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जब मेरा ड्रॉ डाउन 0 हो, व्हेन स्मॉल s इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तब टाइम क्या हो जाएगा, तब टाइम हो जाएगा मेरा कुछ T0, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, 1 मिनट 2 मिनट, बहुत छोटा टाइम होगा लेकिन, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर ये 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म गया कहां पे, 0 पे, ठीक है। और हमको s इज इक्वल्स टू, अब हम इस फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 2.25, ठीक है, 2.25 T0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना, TT रेलवे स्टेशन, ठीक है, क्लियर है, यहां तक आ गया हमारा। चलो ये निकालने का फॉर्मूला है S निकालने का, ठीक है, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है आपका, S निकालने का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर ये वाला आपको प्रॉब्लम है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम भी देख लेते हैं एक। सो अ 30 सेंटीमीटर वेल पेनिट्रेटिंग अ कन्फाइंड एक्वीफर इज पम्प्ड एट अ रेट ऑफ 1200 LPM, ठीक है, लीटर पर मिनट। द ड्रॉ डाउन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन वेल एट एन ऑब्जर्वेशन वेल, ठीक है, एट अ रेडियल डिस्टेंस, हटा देंगे इसको, ये ज्यादा डल के लगता है ना, एट अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इज एज फॉलोज, ठीक है। तो ये हमको एक रिलेशन दिया हुआ है टाइम और ड्रॉ डाउन का, ठीक है, ये आपको गिवन होगा कि जब 1 मिनट था तब ड्रॉ डाउन कितना था, 0.1, जब 2.5 मिनट था तो ड्रॉ डाउन कितना था, 0.5 मीटर। लेकिन यहां पे हमको बोल रहा है क्वेश्चन में, एज्यूम T0 इज इक्वल्स टू 2.5 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ डाउन तो होगा ही, लेकिन ये हमको एज्यूम करने बोल रहा है कि T0 क्या होगा, T0 मतलब जब हमारा ड्रॉ डाउन 0 होता है, लेकिन इसी में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ही गलत है ना, ठीक है। लेकिन अब इसको बनाना तो है ही, 5 मिनट में 0.8 था, ठीक है, और हमारा 1000 मिनट में 5 था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम। चलो अब हम देखते हैं हमको निकालना क्या है इसमें, फाइंड T एंड S, ठीक है। क्या क्या निकालना है हमको निकालना है ट्रांसमिसिविटी, है ना, और ट्रांसमिसिबिलिटी के अलावा क्या निकालना है, स्टोरेज कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो स्टोरेज कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, T0 है मेरे पास, रेडियल डिस्टेंस है आपके पास 30 मीटर, ठीक है। क्या नहीं है मेरे पास कैपिटल T नहीं है, ठीक है। कैपिटल T कहां से आ सकता है, इस फॉर्मूले से आ सकता है, डिस्चार्ज है आपके पास, है ना, और क्या है आपके पास, चलो ये इससे भी नहीं आ सकता अगर,
तो हम इस वाले से निकाल सकते हैं कैपिटल टी, है ना, क्योंकि हमको देखो सारे ड्रॉ डाउन दिए हैं, आपको सारे ड्रॉ डाउन दिए हैं और सारे टाइम भी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से मैं टी निकाल सकता हूं, है ना। चलिए तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे टी इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलो आप ले लो कोई सा भी टाइम ले लेते हैं हम, है ना, 1000 और 100 ले लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो 1000 पे कितना है ड्रॉ डाउन 5 है और 100 पे कितना है 3 है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहां मैं लिख देता हूं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई T ln T2 बाय T1, ठीक है। चलो तो S माइनस S2 कितना है 5 है ना, और S1 कितना है मान लेते हैं 3 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज है मेरे पास 1200 LPM, ठीक है। डिस्चार्ज कितना है 1200 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं मीटर क्यूब पर सेकेंड में तो कितना हो जाएगा, तो यहां देखो 1.2 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये गया, ये 2 पॉइंट लग गए, है ना, ये 0 कटा तो 2 पॉइंट लग गए, अब ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। मिल गया हमको डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो डिस्चार्ज लिख देता हूं मैं यहां 0.02 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू टी ln। अब देखो आप यहां पे एक डाउट आएगा आपको, है ना, यहां पे क्या है सेकंड में है और यहां पे टाइम किस में दिया है मिनट में, ठीक है। तो यहां देखो मिनट में लिख दिया मैंने 1000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेकंड में भी कन्वर्ट करूं तो दोनों को करना पड़ेगा, तो दोनों को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप मिनट में भी रखोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम यूनिट में है, यूनिट कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। और आंसर मेरा सेकंड में ही आएगा, ठीक है। ट्रांसमिसिविटी क्या होता है, ट्रांसमिसिविटी बताया था जब डिस्चार्ज, है ना, कोई एक्वीफर है जिसका विड्थ थिकनेस कितना है b है, तो उसके यूनिट विड्थ से जो डिस्चार्ज निकलेगा, जो पानी निकलेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसमिसिविटी, ठीक है। चलो कैलकुलेटर ले लेते हैं, देखो t निकाल लेते हैं। t कितना आ रहा है, t आ रहा है मेरे पास 0.02 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू t है, तो t की जरूरत नहीं है हमको, t वहां ले जाते हैं। यहां पे क्या ले आएंगे हम, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो यहां 2 लिख देते हैं हम। ln कितना आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है आपके पास, है ना, 0.2 पाई आ गया इंटू 2 आ गया, ठीक है ना। 100 मिनट पे कितना था 3 ही था, ठीक है, आया हमारे पास, है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.832 इंटू 10 टू द पावर -3 यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर विड्थ, ठीक है। आ गया हमारा t। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है s, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है s, तो t मेरा सेकंड में है, तो t नॉट भी किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। तो ये 2.5 मिनट सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2.5 मिनट, है ना। तो t नॉट हो जाएगा, t नॉट है 2.5 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 150 सेकेंड, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, s इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू t कितना है 1.832 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 150 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, तो r कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 2.25 इंटू 1.832 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 150 अपॉन 30 का स्क्वायर। तो ये निकल के आ रहा है 6.87
इंटू 10 टू दी पावर -4। ठीक है, s की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यही दोनों निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।